आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट की गई जान। 3 दिन पहले ही हुई थी शादी, हनीमून पर गए थे कश्मीर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, घटना कश्मीर के पहलगाम से है कि यहाँ पर आतंकियों ने नंगा नाच नाचा है। ऐसे आतंकियों को जिंदा जला देना चाहिए और अगर ये पाकिस्तानी आतंक हैं तो भारत को ज़रा देर नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान पर हमला करके और इन आतंकवादियों को पकड़ करके और इनको सरेराह गोलियों से भून देना चाहिए। बताते चलें कि पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरनाल शहीद हो गए। हाल ही में शादी के बाद वे हनीमून पर पत्नी के साथ पहलगाम गए थे। हमले में उनकी पत्नी सुरक्षित बची। हमले में कुल 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय शामिल हैं। पहलगाम हमले में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी और खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी आईबी की जान भी चली गई। नेवी अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल कोच में तैनात थे। उनकी शादी 19 अप्रैल को हुई थी और वे हनीमून मनाने पहलगाम पहुंचे थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के मूल निवासी हैं। उनकी पत्नी सुरक्षित है। दंपति सोमवार को श्रीनगर पहुंचे थे और फिर पहलगाम घूमने गए थे। घटना के बाद पत्नी की अपने पति के शव के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर जोरों शोर से वायरल हो रही है। विनय नरवाल करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। वे 2 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे। विनय सोमवार को श्रीनगर घूमने गए। उनके परिवार करनाल के सेक्टर 7 में रहता है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के कुछ सदस्य कश्मीर के लिए रवाना हो गए। पत्नी ने कांपती हुई आवाज़ से बताया कि हम बस भेलपूरी खा रहे थे और फिर उसने मेरे पति को गोली मार दी। महिला ने कहा, बंदूकधारी ने कहा कि मेरे पति मुसलमान नहीं हैं और फिर उन्हें गोली मार दी। इस तरह की बात कहने वाले आतंकवादी या उनको संरक्षण देने वालों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए और जो आतंकवादी मुसलमान हैं उनको तो ज़िंदा जला देना चाहिए। वहीं हैदराबाद के खुफिया ब्यूरो के एक सेक्शन अधिकारी मनीष रंजन मंगलवार दोपहर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शहीद हो गए। इस हमले के दौरान कई आईबी अधिकारी अपने परिवार के साथ एक समूह में शामिल थे। घटना स्थल से एक और वीडियो सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है, जिसमें एक महिला रोती हुई मदद की भीख मांगती हुई दिखाई दे रही है। कृपया मेरे पति को बचा लो, वो बार बार चिल्लाती रही। उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे क्योंकि उसका गला भर आया था। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति महिला को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। पास में ही खून से लथपथ 2 आदमी बेसुध पड़े थे। एक अन्य क्लिप में गंभीर रूप से घायल एक आदमी की देखभाल कर रही एक महिला मदद के लिए तत्काल गुहार लगा रही थी, सर कृपया मेरी मदद करिए। ये हमला पहलगाम के वैसरन घाटी में हुआ, जहां अक्सर पर्यटक आते हैं। इस इलाके में केवल पैदल या घोड़ों से ही पहुंचा जा सकता है। लश्कर-ए-तोयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि अब इस मामले में गृह मंत्रालय एक्शन के मोड में आ गया है और सेना के जवान चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही जिन्होंने आतंकी हमला किया है, कायराना हमला किया है, जल्द ही पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा मिलेगी। पूरी तरीके से जो है तलाशी अभियान जारी है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से जंगलों में आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये सेना के शिकंजे में होंगे और इनको भी इससे भी सख्त मौत सेना
देगी और मृतक के परिवारों को न्याय मिलेगा। डीडीएस टीवी न्यूज़ जो बेगुनाह शहीद हुए हैं, आतंकवादियों ने बेगुनाह मारा है, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मृतकों के आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को ईश्वर सब्र दे।